बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस शो पर जिसका नाम है बात करियर की। आज हम डिस्कस करेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद कैसा करियर पाथ है। हर मंडे और ट्यूसडे को हम करियर पाथ डिस्कस करते हैं। डिफरेंट करियर ऑप्शंस के लिए जो करियर पाथ होता है, डिफरेंट करियर पाथ जो होते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। इसके पहले के एपिसोड में हमने डिस्कस किया चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए क्लास 10 के बाद कैसा करियर पाथ है। आज हम डिस्कस करेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद कैसा करियर पाथ है। आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद अगर आपको क्लियर हो रहा है कि मुझे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स करना है, तो स्टेप्स देख लीजिए, पाथ कैसा होगा ये समझ लीजिए। पूरा पाथ जो है वो डिटेल में दिया है कि आपको किन स्टेप्स को किस पाथ को फॉलो करना है अगर ग्रेजुएशन के बाद आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो। ग्रेजुएशन आपने फिर किसी भी फील्ड से किया हो वो मायने नहीं रखता, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है और अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगी। और जिनका क्लास 10th हुआ है, 11th में है या 12th में है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं वो जानना चाहते हैं कि कैसा करियर पाथ होगा, डिटेल करियर पाथ जानना चाहते हैं तो इसके पहले का जो वीडियो है हमारा जिसमें हमने डिस्कस किया है कि क्लास 10th के बाद कैसा करियर पाथ होगा, किन स्टेप्स को फॉलो करना होगा आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए, तो उस वीडियो को आपको देखना होगा जिस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की तरफ का जो पाथ है, करियर जर्नी है, वो जर्नी कैसा रहेगा, है ना। तो ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट किया है, ग्रेजुएशन आपने किसी भी फील्ड से कंप्लीट किया हो, आपने कॉमर्स से कंप्लीट किया हो, कॉमर्स स्ट्रीम से कंप्लीट किया हो ग्रेजुएशन, या नॉन कॉमर्स स्ट्रीम से कंप्लीट किया हो, आप एलिजिबल हैं। लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपका ग्रेजुएशन बीए हुआ है, बीकॉम हुआ है, बीबीए हुआ है, बीसीए हुआ है, आपने बीएससी किया है, ये मायने नहीं रखता। आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट अगर है तो आपके सामने दो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसको सबसे पहले आपको चेक करना है कि ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप फुलफिल करते हो या नहीं करते हो। सबसे पहली बात, अगर आपका कॉमर्स ग्रेजुएशन है, आपने कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया है, यानी आपने बीकॉम किया है, बीबीए किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कॉमर्स से किया है, एमकॉम किया है, एमबीए किया है, तो आपका ग्रेजुएशन का मिनिमम एग्रीगेट 55% होना चाहिए। ग्रेजुएशन का मिनिमम एग्रीगेट 55% होना चाहिए। और अगर आप नॉन कॉमर्स ग्रेजुएट है, मतलब आपने बीएससी किया है, बीसीए किया है, एमएससी किया है ना, तो अगर आप नॉन कॉमर्स ग्रेजुएट है तो आपको मिनिमम एग्रीगेट रिक्वायर्ड होगा 60%। तो कॉमर्स ग्रेजुएट को 50% और मिनिमम नॉन कॉमर्स ग्रेजुएट को मिनिमम 60% एग्रीगेट होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे उस कोर्स के लिए जो कोर्स आपको इंडिया में जरूरी है चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए। कोर्स कौन सा जरूरी है? तो इंडिया में कोर्स है चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स, जिसको रेगुलेट करता है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स हमारे यहाँ रेगुलेट करती है ICAI, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर है दिल्ली में, किसी कॉलेज में ये कोर्स नहीं होता है, दिल्ली से ही इस कोर्स को रेगुलेट किया जाता है, दिल्ली से ही ये कोर्स जो है पूरे इंडिया में कंडक्ट किया जाता है। तो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए इंडिया में कोर्स कंप्लीट करना है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स। और अगर आपका ग्रेजुएशन हुआ है तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपका ग्रेजुएशन कॉमर्स से कंप्लीट हुआ है तो 55% एग्रीगेट होना चाहिए, और अगर नॉन कॉमर्स है आप तो मिनिमम 60% एग्रीगेट होना चाहिए। क्लियर है? क्लियर है। तो इसके बाद देखिए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स की 3 स्टेप्स होती है। सीए फाउंडेशन कोर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंसी फाउंडेशन कोर्स, सीए इंटरमीडिएट कोर्स और सीए फाइनल कोर्स। अब जबकि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, जबकि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है तो आपके लिए सीए फाउंडेशन कोर्स जरूरी नहीं है, सीए फाउंडेशन कोर्स करने की जरूरत नहीं है आपको। यानी कि आप सीधा सीधा जो सेकंड स्टेप है, सेकंड कोर्स जो है चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स का, उसमें पहुंच जाएंगे। तो सीए फाउंडेशन कोर्स आपके लिए नहीं है, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, सीए फाउंडेशन कोर्स आपके लिए स्किप हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? आपको सीए इंटरमीडिएट कोर्स की प्रिपरेशन करनी है। तो सीए इंटरमीडिएट कोर्स करना है, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं आप, तो आपकी स्टेप नंबर 1 होगी। आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, स्टेप नंबर 1 है आपकी इंटरमीडिएट कोर्स। इंटरमीडिएट कोर्स में आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है
ICAI की वेबसाइट पर, ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर आपको इंटरमीडिएट कोर्स के लिए एनरोल होना है। इंटरमीडिएट कोर्स के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। इंटरमीडिएट कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करने के बाद सबसे पहली स्टेप आपकी होगी कि आपको 4 वीक्स का ICITSS यानी इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल्स, ICITSS, ये 4 वीक्स का कोर्स कंप्लीट करना है। सबसे पहला काम आपका है इंटरमीडिएट कोर्स को रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको 4 वीक्स का ICITSS कोर्स कंप्लीट करना है। इंस्टीट्यूट की ओर से ही ये कोर्स होगा। ICITSS कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको रजिस्टर करना है अपनी आर्टिकलशिप के लिए। आपकी जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जिसे हम कहते हैं, उस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना है। आपकी आर्टिकलशिप जो होती है चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स में, आर्टिकलशिप होती है पूरे 3 साल की। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए आपकी आर्टिकलशिप ट्रेनिंग होती है। तो 4 वीक्स का ICITSS कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको 3 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए रजिस्टर करना है। 3 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए आपने ICAI के साथ रजिस्टर करने के साथ आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए आपको किसी CA के पास भी जाना होगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है उसके साथ आपको प्रैक्टिस करनी है, उसके हाथ के नीचे, उसके अंडर आपको प्रैक्टिस करनी है। आर्टिकलशिप कहाँ करनी है आपको? तो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास आर्टिकलशिप करनी है और उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना है ICAI के साथ। आपकी आर्टिकलशिप के 9 मंथ्स कंप्लीट हो जाने के बाद, यानी आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, आर्टिकल ट्रेनिंग के 9 मंथ्स कंप्लीट हो जाने के बाद आप CA इंटरमीडिएट कोर्स की एग्जामिनेशन के लिए, यानी इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो। 9 महीने के बाद, 9 महीने की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद, 9 मंथ्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद अब आप एलिजिबल है कि आप CA इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं। 9 मंथ्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको CA इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में अपीयर होना है। CA इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में अपीयर होने के बाद आपका काम क्या है? तो CA इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में 2 ग्रुप्स होंगे। दोनों ग्रुप्स में से आपको, दोनों के दोनों ग्रुप्स, जैसे क्लास 10 12 से अगर आप आ रहे हैं, फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट करके आ रहे हैं, तो आपको कोई भी एक ग्रुप कंप्लीट करना होता है, फिर सेकंड ग्रुप आप सेपरेटली कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन आप चूंकि ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आ रहे हैं, इसीलिए 9 मंथ की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद जब आप अपीयर होंगे CA इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में, तो आपको ये देखना जरूरी है कि आप दोनों ग्रुप जो है वो पास हो जाए। CA इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में 2 ग्रुप्स होंगे, उन दोनों ग्रुप्स को आपको पास आउट करना है। वो दोनों ग्रुप्स आप पास हो जाए, उसके बाद फिर आप स्टेप नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 2, तो स्टेप नंबर 2 है आपकी फाइनल कोर्स। CA इंटरमीडिएट कोर्स को आपने, CA इंटरमीडिएट कोर्स की एग्जामिनेशन आपने पास कर ली। आपकी 3 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चल रही है। याद रखिएगा, आपकी 3 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, आर्टिकल ट्रेनिंग जो है वो कंटिन्यूअसली चल रही है। 3 साल की ट्रेनिंग हमारी जो है वो कंटिन्यूअसली चल रही है। हमने इस बीच 9 मंथ्स की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद CA इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन दी और CA इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन को हमने पास कर लिया। CA इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन पास करने के बाद आपका सेकंड स्टेप आता है। सेकंड स्टेप में आप कदम रखते हैं CA फाइनल एग्जामिनेशन, CA फाइनल कोर्स। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? CA फाइनल कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे ही आप CA इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन पास हो जाते हो, आपको CA फाइनल कोर्स के लिए अब रजिस्टर करना है। CA फाइनल कोर्स को रजिस्टर करने के बाद आपको 4 वीक्स का AICITSS कोर्स कंप्लीट कर लेना है। जो कोर्स इसके पहले आपने इंटरमीडिएट में किया था, इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल्स, उसी की एडवांस लेवल है 4 वीक्स का AICITSS कोर्स। 4 वीक्स एडवांस इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल्स। तो 4 वीक्स का आपका कोर्स कंप्लीट करना है। बचे हुए 2 सालों के बीच में, आर्टिकल ट्रेनिंग के जब 2 साल बच जाए, उन 2 सालों के बीच में आपको 4 वीक्स का AICITSS कोर्स कंप्लीट करना है। फाइनल एग्जामिनेशन में, फाइनल कोर्स की एग्जामिनेशन में अपीयर होने से पहले आपको कंपलसरी है कि आप 4 वीक्स का AICITSS कोर्स कंप्लीट कर लें। अब इसको कंप्लीट करने के बाद और आपकी आर्टिकलशिप ट्रेनिंग, आर्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाने के बाद, 3 साल की आर्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद, या फिर
आर्टिकल ट्रेनिंग के आपके आखिरी 6 महीने जब बच जाते हैं तब आप सीए फाइनल एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं। मतलब आपके आर्टिकल ट्रेनिंग के 2.5 ईयर्स कंप्लीट हो गए, 2.5 साल कंप्लीट हो गए, तब भी आप सीए फाइनल एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं। या फिर आपने सोचा कि मैं पूरी आर्टिकल ट्रेनिंग पहले कंप्लीट करूंगा, उसके बाद मैं सीए फाइनल एग्जामिनेशन में अपीयर होऊंगा, तो फिर आप पूरी आर्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद भी सीए फाइनल एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं। तो मान लीजिए आपने 6 महीने बचते हैं, तभी लास्ट 6 महीने जब है तभी आप सीए फाइनल एग्जामिनेशन में अपीयर हो पाएंगे। तो आप हो गए सीए फाइनल एग्जामिनेशन में अपीयर होने के बाद सीए फाइनल एग्जामिनेशन पास होनी है आपको। उसके बाद आपको 3 साल की आर्टिकलशिप ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है। सीए फाइनल एग्जामिनेशन आपको पास करनी है, 3 साल की आर्टिकल ट्रेनिंग आपको कंप्लीट करनी है। यहाँ पर आपकी सेकेंड स्टेप जो है वो कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर आपकी 3 साल की आर्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है, सीए फाइनल एग्जामिनेशन आप पास हो चुके हैं। अब लास्ट स्टेप बचती है, जो आखिरी स्टेप है। उस स्टेप में आपको क्या करना है, तो फाइनल स्टेप है आपकी कि आपको एनरोल होना है, रजिस्टर करना है अपने आप को, आपको रिक्वेस्ट करनी है, रजिस्ट्रेशन करना है आईसीएआई के साथ। आपको आईसीएआई का एज अ मेंबर एनरोल होना है। जैसे ही आप आपका एनरोलमेंट कंप्लीट कर लेते हैं एज अ मेंबर ऑफ आईसीएआई, आप बन जाते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो इस स्टेप पर आने के बाद जब आप एनरोल हो जाते हैं आईसीएआई के मेंबर एज अ मेंबर, यहां पर आप बन गए चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब आप अपने नाम के साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट या सीए जोड़ सकते हैं। सीए इस प्रीफिक्स को आप अपने नाम के सामने, नाम के पहले लगा सकते हैं। तो आप आज रजिस्टर्ड लाइसेंस चार्टर्ड अकाउंटेंट हो चुके हैं जब आप फाइनल कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं और एज आप मेंबर आईसीआई के मेंबर, एज आप मेंबर ऑफ आईसीआई एनरोल हो जाते हैं, तो आप बन जाते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो इस तरह से आपका जर्नी है। दिखने में छोटा है लेकिन बहुत डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट या इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन टफ जर्नी है। आपको बहुत प्रैक्टिस करनी होगी, बहुत स्टडी करना होगा, तो जाके आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं। दिखने में जर्नी छोटा है लेकिन ये जर्नी बहुत बड़ा हो जाता है जब हम प्रॉपर स्टडी नहीं करते हैं। तो आपको प्रैक्टिस और प्रिपरेशन बहुत अच्छी रखनी है ताकि आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स की इन स्टेप्स को पार कर जाए आसानी से। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से नॉलेज मिला है। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से जरूरी जानकारी मिली है। अगर आपको इसके बाद भी कोई जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं कि सीए कोर्स से जुड़ी आपको और किस तरह की जानकारी चाहिए। बाकी सभी जानकारी धीरे धीरे आपको मिलती रहेगी। साथ में अगर आप चाहते हैं कि किसी और करियर ऑप्शन का करियर पाथ जो है, डिटेल करियर पाथ आपको बताया जाए, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए कि आप किस करियर ऑप्शन का करियर पाथ जानना चाहते हैं। हम अगले सेशन में नेक्स्ट मंडे को जब हम मिलेंगे तो हम उसी करियर ऑप्शन पर हमारा करियर पाथ जो है, करियर पाथ का लेक्चर जो है, करियर पाथ का सेशन जो है वो बनाएंगे। डिटेल करियर पाथ आपको उस करियर ऑप्शन पर देंगे जिस करियर ऑप्शन को आपने डिमांड किया है। करियर से जुड़े आपके कोई भी सवाल है तो आप ऊपर दिया हुआ जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर हमें आप अपने करियर या एजुकेशन से जुड़े सभी सवाल भेज सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगता है, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी को बेनिफिट हो सकता है, जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, जिन्हें जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स की इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो आप उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए शेयर वीडियो को। और आपका प्यार इसी तरह से बनाए रखिए। आपकी सद्भावना है हमारे साथ बनाए रखिए। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में नए वीडियो के साथ, नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।